तो सिद्धार्थ शुक्ला की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो बड़ी सफाई से ये कह दिया गया कि सिद्धार्थ शुक्ला को कोई बाहरी चोट नहीं लगी है। ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जो ये दर्शाता है कि सिद्धार्थ शुक्ला पर किसी ने हमला किया, किसी ने उन्हें बाहर से मारने की कोशिश की। और इसी बात को लेकर ये बता दिया गया कि शायद उनका जो निधन है वो हार्ट अटैक की वजह से हुआ होगा। हालांकि ऐसा भी हमने नहीं सुना है कि उन्हें बहुत दर्द हुआ हो, वो पुकाराए हों, चिल्लाए हों, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी वो हार्ट अटैक से मरे हैं ऐसा बताया जाता है। लेकिन दोस्तों जो बड़ी बात है और जो इससे गंभीर बात है वो ये सोचने की है कि उनके शरीर के अंदर क्या चल रहा था। माना कि बाहर कोई चोट नहीं थी, माना कि बाहर किसी भी तरह का कोई घाव नहीं था, लेकिन शरीर के अंदर क्या हो रहा था? शरीर के अंदर ऐसे कौन से केमिकल काम कर रहे थे जिसकी वजह से सिद्धार्थ शुक्ला जो इतना फिट इंसान थे, 40 साल की उम्र के गबरू जवान इंसान थे और अपनी फिटनेस, अपनी लाइफस्टाइल को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा सिंसियर थे, स्ट्रिक्ट थे। इन सारी चीज़ों के बावजूद ऐसा कैसे हो सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब तभी मिल पाएगा जब केमिकल रिपोर्ट जो सिद्धार्थ शुक्ला की है वो सामने आएगी, जब फॉरेंसिक रिपोर्ट बनेगी, जब ये पता लगाया जाएगा कि उनके शरीर में क्या क्या उस दिन था। और दोस्तों ये रिपोर्ट भी जल्दी आ जाएगी। इस रिपोर्ट में बनने में 20 दिन लगते हैं, कई दिन ऑलरेडी निकल चुके हैं, थोड़े दिन रह चुके हैं। और जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आती है तो बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं। और सूत्रों की मानी जाए तो ऐसा माना जा रहा है कि उस दिन जिस दिन सिद्धार्थ शुक्ला के साथ ये हादसा हुआ है वे बाहर गए थे शाम के समय, लगभग 10:30 के आसपास, माफ़ कीजिएगा 8:30 के आसपास। और जब वो वॉक करके वापस आए हैं तो उन्होंने बाहर कुछ खाया है किसी के साथ। क्या खाया है, किसके साथ खाया है, ये जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। और शायद उस समय उन्होंने कुछ ऐसा खाया है या उन्हें खिला दिया गया है जिसकी वजह से वे अनईजी फील करने लगे। उनके छाती में जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होने लग गया, उन्हें अनईजी फील होने लग गया और इसी वजह से फिर देर रात उनके साथ ये काम हुआ है। और ये काम भी बहुत सफाई से हुआ है। सिद्धार्थ के साथ कुछ ऐसा किया गया कि उन्होंने चीखा चिल्लाया भी नहीं, वो बस नींद में ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो केमिकल रिपोर्ट का जो खुलासा है ये बहुत बड़ा खुलासा होगा और इसमें दूध का दूध और पानी का पानी ज़रूर होगा। और ये कई लोगों का मानना है कि ये जो डेथ है ये एक्सीडेंटल डेथ है, ना कि नेचुरल डेथ है। और इसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बॉडी के अंदर क्या चल रहा था। नेक्स्ट टाइम लाइफ की रिपोर्ट।